आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। महकमे जाती व इदारा जाती मालूमात हासिल करना अवाम का हक है। इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत ने 2005 में कानून वज़ा किया। मुंसिफ मजिस्ट्रेट का भीमगल ITI में तलबा से खिताब। हुकूमत अपने वादों को पूरा करे और मुस्तकिल मुलाजिमतें फराहम करे। 1 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का वादा क्या हुआ? आशा वर्कर्स और DYFI का कलेक्ट्रेट पर धरना। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर एक मुस्लिम खातून की वज़ीर आज़म के प्रोग्राम में बेहुरमती। इस खातून को हिजाब उतारने पर मजबूर किया गया। केरला के वफद ने एहतजाज दर्ज कराया। इसराइल में 2 कानून नाफिज किए जा रहे हैं और अजान पर पाबंदी की राहें हमवार की जा रही है। अरब नशाद मुस्लिम तबके का एहतजाज, कानून वज़ा करने की मुखालिफत। नाजरीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। पाक ज़ात है वो जिसने हर चीज़ के जोड़े पैदा किए हैं, खवा वो ज़मीन से उगाई हुई चीज़ें हों, खवा खुद इनके नफूस हों, खवा वो चीज़ें हों जिन्हें ये जानते भी नहीं। और इनके लिए एक निशानी रात है जिसमें हम दिन को खींच देते हैं तो वो यकायक अंधेरे में रह जाते हैं। और सूरज के लिए जो मुकर्रर राह है वो इसी पर चलता है। यह है मुकर्रर करदा गालिब बिल अल्लाह ताला का। और चाँद की हमने मंजिलें मुकर्रर कर रखी हैं, यहाँ तक कि वो लौट कर पुरानी टहनी की तरह हो जाता है। ना आफताब की मजाल है कि चाँद को पकड़े और ना रात दिन पर आगे बढ़ जाने वाली है और सुबह के सुबह आसमान पे तैरते फिरते हैं। और इनके लिए एक निशानी ये भी है कि हमने इनकी नस्ल को भरी हुई किश्ती में सवार किया और इनके लिए इस जैसी और चीज़ें पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं। और अगर हम चाहते तो उन्हें डुबो देते, फिर ना तो कोई इनका फरियाद रस होता और ना वो बचाए जाते। लेकिन हम अपनी रहमत करते हैं और एक मुद्दत के लिए उन्हें फ़ायदे दे रहे हैं। और इनसे जब कभी कहा जाता है कि अगले पिछले गुनाहों से बचो ताकि तुम पर रहम किया जाए। सूरह यासीन आयत 36 था 45। हज़रत जलील रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने पेशाब करने के बाद वज़ू किया और अपने मौज़ों पर मसा किया। लोगों ने पूछा कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते देखा है? तो आपने फरमाया, हाँ, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आपने रफ़ा हजत के बाद वज़ू फरमाया और अपने मज़ों पर मसा किया। चूँकि हज़रत जरीर सूरह माइदा जिसमें वज़ू का हुक्म नाजिल हुआ था उसके बाद इस्लाम लाए थे, इसलिए लोग इनकी रिवायत को बहुत ही ज़्यादा मोतबर मानते हैं। हदीस मुबारक बुखारी व मुस्लिम। अब खबरें तफसील से। कानून हक़ मालूमात 2005 में मरकज़ की जानिब से अवामी मफाद में वज़ा किया गया कानून है। इससे इस्तेफ़ादा करने और हुकूमती महकमे जात व इदारों से मालूमात हासिल करने का अवाम को हक़ हासिल है। RTI प्रोटेक्शन एक्ट के रियासती ज़िम्मेदार व मुंसिफ मजिस्ट्रेट कामारेड्डी का भीमगल ITI में खिताब। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी कानून हक़ मालूमात के ताल्लुक़ से एक अहम शोर बेदारी इजलास भीमगल के ITI में मुनक़िद किया गया, जिसमें RTI एक्ट प्रोटेक्शन कमेटी के ज़िम्मेदार और कामारेड्डी मुंसिफ मजिस्ट्रेट मोहम्मद सलीम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। जबकि दिगर अहम शुरका में प्रोटेक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान श्रीनिवास एडवोकेट और स्वामी एडवोकेट के अलावा प्रिंसिपल ITI गंगेश्वर, भीमगल सरपंच रवि नायक, कमरपल्ली मार्केट कमेटी चेयरमैन नरसैया, MPTC बाबापुर मोहम्मद मोइस के अलावा बाबापुर के कायदीन मोहम्मद अब्दुल मसूद, मोहम्मद तहसीन, मोहम्मद रफ़ीक और दिगर मौजूद थे। RTI एक्ट को मरकज़ी हुकूमत ने 2005 में मुतारुफ़ करवाया ताकि अवाम को हुकूमती और महकमे जाती वो मालूमात हासिल हो सके जो उनका जमहूरी हक़ है। इसके लिए एक तरीक़ाकार मुतय्यन किया गया है जिसकी रोज़ से हर महकमे के लिए लाजमी है कि अवाम की तलब की गई मालूमात मुय्यना मुद्दत के अंदर फराहम कर दे। मालूमात की फराहमी में तसाहुल या गफलत का मुजाहरा करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई यकीनी होगी। इस कानून से मुतालिक अवाम को बशऊर बनाने और इस कानून पर मौसर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए RTI एक्ट प्रोटेक्शन कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई।
इस कमेटी के जिम्मेदारों में मुंसिफ मजिस्ट्रेट कामारेड्डी मोहम्मद सलीम भी शामिल है। उन्होंने कहा कि मालूमात का हसूल अवाम का हक है और उसकी फराहमी ओहदेदारों की जिम्मेदारी है। इस मामले में कोताही या गफलत करने वाले ओहदेदार पर 25,000 तक का जुर्माना आयद होगा। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि अपने हुकूक और अपने कामों या फिर समाजी मामलात की मालूमात हासिल करने के लिए इस कानून से बहुत मदद मिलेगी। बंगाल गवर्नमेंट एरिया में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के ऊपर जो है ना अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया था और यहाँ के मुकामी जो वाइस प्रिंसिपल है गंडेश्वर साहब और यहाँ के तमाम स्टाफ बच्चे बहुत सा अच्छा कोऑपरेशन करें। और मेन मकसद क्या है वो तो 2005 में आया सो इस कानूनी तबसुक फार्म के बारे में बहुत सारे ऑफिसर्स को अभी तक इल्म नहीं है। इसकी वजह से गरीब लोगों को आज भी मुश्किल उठाना पड़ रहा। आज गवर्नमेंट जो है ना बहुत सारे स्कीम्स ला रही है, बहुत सारे नए नए बजट सैंक्शन करके स्कीम्स गरीब के लिए ला रही, लेकिन गरीब तक पहुंच रहा नहीं। बीच में ही कुछ ऑफिसर्स कुछ एजेंट्स उनकी वजह से वो लोग करने की वजह से उनकी वजह से जो है ना आवाम को गरीब को परेशानी उठानी पड़ती है। आज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में आने के बाद भी आज 11 साल पूरे होने के बाद भी आज आवाम परेशान है। इसलिए इसका जो है ना जो भी इसका भरपूर नुकसान हो रहा है उसके पीछे गवर्नमेंट का बता सकते हैं हम, क्योंकि रुकन स्टैंडिंग कमेटी व जोन चेयरमैन मीर परवेज अली को तहनीत पेश की गई। इनका बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आया, जिस पर मुस्लिम हलकों ने मसरत का इजहार किया और कई मुकामात पर इनके तहनीती प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। जोन 5 के चेयरमैन और स्टैंडिंग कमेटी रुकन की हैसियत से मीर परवेज अली का इंतखाब अमल में आ चुका है, जिस पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से मसरत का इजहार किया जा रहा है और कई मुकामात पर इनको तहनीत पेश की जा रही है। 8 मार्च को डिवीज़न 27 के कारपोरेटर मोहम्मद रियाज के दफ्तर पर मीर परवेज अली को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर कारपोरेटर मोहम्मद रियाज और मोहम्मद अहमद के अलावा आटो यूनियन रियासती सदर सैयद जमील नवाब, बीजेपी रियासती अखिलती कायद मोहम्मद मुनीरुद्दीन, प्रोप्राइटर अल महमूद टूर्स एंड ट्रैवल्स अबूद बिन हमदान, एडिटर रोजनामा महवर निजामाबाद मोहम्मद गौस, अवाम टीवी एडिटर व इंचार्ज मोहम्मद नईम खमर और मोहम्मद असद के अलावा दीगर जिम्मेदारान शहर की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर मीर परवेज अली ने इनकी हौसला अफजाई पर तमाम अहबाब से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि अवाम ने मजलिसी कारपोरेटर्स और क़यादत से बेशुमार उम्मीदें वाबस्ता की है। मजलिसी कारपोरेटर ने कई एक तामीरी तरक्याती काम अंजाम दे चुके हैं और कई काम मंजूरा है और जल्द ही इन कामों का आगाज अमल में आएगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि जोन 5 में वो तरक्याती कामों में तेज रफ्तारी लाने की मुमकिन मसाई करेंगे। उन्होंने बताया कि फिलहाल बल्दिया में फंड्स की कमी का मसला दरपेश है, लेकिन जल्द ही रुकने पार्लिमान और रुकने असम्बली निजामाबाद के ताउन से फंड्स हासिल किए जाएंगे और तेज रफ्तार तरक्याती कामों को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मजलिस ने हमेशा ही अवाम की बेलोज खिदमत की है और आगे भी अपनी खिदमत को वसअत देगी और मजलिस की जानिब से जल्द ही शहर में स्कूल और दवाखाने के क़याम की कोशिश जारी है। रियासती वज़ीर आला KCR ने 1 लाख बेरोजगार नौजवानों को सरकारी मुलाजिमतें फराहम करने का वादा किया था, लेकिन 2.5 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। वज़ीर आला इस मामले में कोई मुस्बित पेशरफ्त नहीं कर रहे हैं। DYFI कायदीन ने फौरी अलामिया की इजराई का मुतालबा किया। DYFI तलबा तंजीम ने 1 रोज़ा भूख हड़ताल जिला कलेक्ट्रेट के करीब धरना चौक पर मुनज़्ज़म की, जिसमें कई तलबा शरीक थे जो मुखालिफ हुकूमत नारे लगाते हुए इनसे इंसाफ करने का मुतालबा कर रहे थे। इस मौके पर तलबा कायद ने अपने बयान में बताया कि वज़ीर आला KCR ने माक़बल इंतखाबात तेलंगाना अवाम से कई एक वादे किए थे, जिनमें बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए 1 लाख सरकारी मुलाजिमतें फराहम की जाएगी। लेकिन अफसोस के 2.5 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, लेकिन KCR अपने इस वादे को भूले बैठे हैं और तेलंगाना में बेरोजगारी बढ़ती ही रही है और कई खानदान भूख व फाका कशी के शिकार हैं। इन कायदीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत 1 लाख मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए फौरी अलामिया की इजराई अमल में लाएं और बेरोजगार नौजवानों का सरकारी मुलाजिमतों में तकर्रुर करे। बसूरत दीगर DYFI सख्तर एहतजाज पर उतर आएगी। భారత ప్రజాతంత్ర యువజన సమాఖ్య DYFI నిజామాబాద్ జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో నిరుద్యోగ నిరసన దీక్షను నిర్వహించడం జరుగుతోంది। రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపులో భాగంగా ఈ ఒక్కరోజు నిరుద్యోగ నిరసన దీక్ష కార్యక్రమంలో ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము,
ఏదైతే ప్రభుత్వం గతంలో ఎన్నికల హామీలు ఇవ్వడం జరిగిందో 1,00,000 ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తానని ఇంతవరకు కేవలం 7,000 ఉద్యోగాలను మాత్రమే టీఆర్ఎస్ సర్కార్ భర్తీ చేయడం జరిగింది. ఇంతవరకు 2.5 సంవత్సరాలు గడుస్తున్న డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ విడుదల కాలేదు. వెంటనే డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. అదేవిధంగా 1,00,000 ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయాలని చెప్పేసి ఎస్సీ ఎస్టీ బ్యాక్లాగ్ పోస్టులను కూడా వెంటనే భర్తీ చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. आशा वर्कर्स के मसाइल की समाअत की जाए और इनके मसाइल की यकसुई की राहें हमवार की जाए, तनख्वाहों में इजाफा और मुस्तकिल मुलाजिमतें फराहम की जाए। कलेक्ट्रेट पर आशा वर्कर्स का धरना और मुतालबा। जिला कलेक्ट्रेट पर आशा वर्कर्स ने धरना मुनज़्ज़म करते हुए इनको मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम करने और इनकी तनख्वाहों को 12,000 कर देने का मुतालबा किया। इन आशा वर्कर्स ने बताया कि वो गुज़िश्ता कई सालों से इंतहाई कम तनख्वाह में खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं और ये तनख्वाह मौजूदा महंगाई के लिहाज से इंतहाई कम है, जिसकी वजह से इन आशा वर्कर्स को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है। इन आशा वर्कर्स ने बताया कि वज़ीर आला KCR ने माखुल इंतखाबात वादा किया था कि इख्तिदार पर आने के 100 दिन के अंदर आशा वर्कर्स के मसाइल की यकसुई की जाएगी और उनको बेशुमार मराआत और बेहतर तनख्वाह फराहम की जाएगी, लेकिन ये वादा 2.5 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद भी अब तक पूरा नहीं किया गया, जबकि महंगाई में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। आशा वर्कर्स के कायदा ने मुतालबा किया कि आशा वर्कर्स के मसाइल से वक्फियत हासिल करने के लिए एक खुसूसी सदस्य मुनक़िद किया जाए और इनके मसाइल की समाअत की जाए और इनकी यकसुई की राहें हमवार की जाए। इस इजलास में CITU खातून कायद నూర్జహాన్ भी शरीक थी। పరిష్కారం కోసం తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత 106 రోజులు సమ్మె ఈ రాష్ట్రంలో జరిగింది. ఆ సందర్భంగా ఆశల సమస్యలు పరిష్కారం చేస్తామని ఆ యూనియన్తో చర్చలు జరుపుతామని ప్రభుత్వం అనేక సార్లు చెప్పింది. మరి సమ్మె విరమించి సంవత్సరం దాటిపోయింది. ఇప్పటికి కూడా ఆశా వర్కర్ల సమావేశానికి ముఖ్యమంత్రి గారు పిలవట్లేదు. ఈ మధ్య కాలంలో అంగన్వాడీ గ్రామ సేవకులు అట్లాగే IKP VOAలతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళ సమస్యలు చర్చించి వాళ్ళకి వేతనాలు పెంచారు. అదే మాదిరిగా ఆశా వర్కర్లను కూడా సమావేశానికి తక్షణమే పిలవాలనేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఆశా వర్కర్ల సమస్యలు చర్చించాలి, ఆశాలతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఆశాలకు వేతనాలు నిర్ణయించాలనేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. काकतिया सैंडबॉक्स की जानिब से 14 मार्च को वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें नौजवानों के लिए मुफ्त तरबियत और रोजगार के मौक़ों पर गुफ्तगू की जाएगी। प्रोग्राम मैनेजर श्रीधर का बयान। काकतिया सैंडबॉक्स की जानिब से रुकमनी चैम्बर विनायक नगर के 4th फ्लोर पर 14 मार्च को एक वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस वर्कशॉप का मकसद तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को मुख्तलिफ फ़नून से आगाह करने और उसकी तरबियत के हसूल के लिए तरगीब देना है। इस वर्कशॉप में माहिरीन मुख्तलिफ कोर्सों की अहमियत व इफादियत और उससे रोज़गार के मौक़ों की वजाहत करेंगे। काकतिया सैंडबॉक्स के प्रोग्राम मैनेजर सुधीर ने बताया कि इंटर और डिग्री के कामयाब तलबा के लिए इस वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। बादिज़ां दिलचस्पी रखने वाले तलबा को मुख्तलिफ मज़ामीन में तरबियत फराहम की जाएगी और उनको रोज़गार के मौक़े फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इनके साथ दीगर कई इदारे मरबूत है जो कि मुख्तलिफ उन्वानात पर तेलंगाना हुकूमत के साथ तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे हैं और इनसे माजी में भी कई नौजवानों ने तरबियत हासिल की और रोज़गार से मरबूत हो चुके हैं। उन्होंने मज़ीद तफसीलात के लिए तमाम नौजवानों से इस वर्कशॉप में शिरकत की ख्वाहिश की। इस मौके पर VCAM इंचार्ज B अन्वेश और SEO फीड इंचार्ज मोहम्मद नूर भी मौजूद थे। इधर है और काकतिया सैंडबॉक्स के साथ काम कर रहा हूँ। ये संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी युवक है निज़ामाबाद में उनको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। तो अभी 14 तारीख को हम निज़ामाबाद के ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स जो भी कॉलेज ख़त्म कर चुके हैं उनके लिए एक 3 घंटे का वर्कशॉप रख रहे हैं। वो 14 तारीख को 10 बजे रुक्मिनी चैम्बर्स में विनायक नगर में होगा और इस वर्कशॉप के दौरान मोस्टली हम जो भी नए कंपनीज निज़ामाबाद में शुरू होने वाले हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट, BPOs और 3D प्रिंटिंग कंपनीज, उनमें निज़ामाबाद के युवक को कैसे हम उनको जॉब दिला सकते हैं, उनको कैसा स्किल्स इंप्रूव करना है, इसके बारे में वो वर्कशॉप में डिटेल में बता दिया जाएगा। तो हम सबको इन्वाइट करते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छी तरह से यूज़ करें और अपने जो भी स्किल्स है उनको इम्प्रूव करने का बहुत अच्छा मौका है। We invite all of them to the Kaakatiya Sandbox.
नाजरीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। मुलायम सिंह ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को अक्सरियत मिलेगी और फिर एक बार अखिलेश ही वजीर आला बनेंगे। अहलिया साधना यादव के बयान के बाद आज समाजवादी पार्टी के सरपरस्त मुलायम सिंह यादव ने कहा कि रियासत में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इत्तेहाद की हुकूमत बनने जा रही है और अखिलेश यादव यूपी के वजीर आला रहेंगे। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान मुलायम सिंह ने यकीन जाहिर किया कि 11 मार्च को समाजवादी पार्टी कांग्रेस इत्तेहाद की हुकूमत बनेगी। ख्याल रहे कि 7वें मरहले की पोलिंग से कबल साधना यादव ने कहा था कि उन्हें यकीन ही नहीं था कि अखिलेश बागी हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने नेताजी और शिवपाल की तौहीन की भी बात कही थी। ताहम साधना ने कहा था कि वो चाहती है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इत्तेहाद कामयाब होकर सामने आए और अखिलेश यादव फिर से वजीर आला यूपी बने। साथ ही साथ साधना यादव ने ये भी ख्वाहिश जाहिर की कि वो चाहती हैं कि इनके बेटे प्रत्येक भी सियासत में उतरे। साधना यादव के बाद मुलायम सिंह ने भी ये मुस्बित बयान देकर खानदान को मुत्तहिद करने की कोशिश की है। ख्याल रहे कि इन इंतखाबात में मुलायम सिंह का रोल इंतहाई महदूद रहा। उन्होंने सिर्फ 2 रियालों से ही अपना खिताब किया था। सैफ के इनकाउंटर के बाद उसके वालिद का रद्द-ए-अमल काबिल फख्र। राजनाथ सिंह ने इनकी शख्सियत को सलाम किया और काबिल फख्र करार दिया। लखनऊ में उत्तर प्रदेश एटीएस के साथ इनकाउंटर में हलाक हुए सैफुल्लाह के वालिद मोहम्मद सरताज का कहना है कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। सरताज ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 2.5-3 महीनों में सैफुल्लाह का ब्रेन वॉश हुआ होगा। उन्होंने कहा कि वो घर का सारा सामान लेकर चला गया था और कह कर गया था कि अब कभी वापस नहीं लौटेगा। सैफुल्लाह के वालिद ने कहा कि मोबाइल और व्हाट्सएप से लोग बिगड़ते जा रहे हैं। एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए मोहम्मद सरताज ने कहा कि गिरफ्तार किए गए दीगर नौजवान दानिश, इमरान और फैसल हमारे खानदान के ही हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इन लड़कों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो अक्सर मोबाइल पर गाने सुनता रहता था, लेकिन कभी नहीं लगा कि वो गुमराह हो रहा है। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह की जानिब से खुद को सलाम किए जाने पर उन्होंने कहा कि हम वज़ीर दाखिला के शुक्रगुजार हैं। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो मेरे जैसे शख्स को सलाम करते हैं। वह अजीम आदमी होंगे जो मेरे जैसे शख्स को सलाम कर रहे हैं। ख्याल रहे कि खबर अजीज वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने लोकसभा में इनकाउंटर से मुताल्लिक बयान देते हुए कहा कि सैफुल्लाह के वालिद मोहम्मद सरताज पर मुल्क को इंतहाई फख्र है। इनके अदाएं पूरे ऐवान को हमदर्दी होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ट्रेन धमाका और लखनऊ इनकाउंटर समेत पूरे वाक़े की जांच एनआईए से कराई जाएगी। राजनाथ सिंह ने ऐवान को बताया कि यूपी पुलिस से मुलाकात में सैफुल्लाह के वालिद ने कहा है कि जो शख्स मुल्क का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। मुझे इसका मरा मुँह भी देखना गवारा नहीं। हर किसी के लिए मुल्क सबसे पहले है। अगर वो मुल्क का ही नहीं हुआ तो फिर मेरा क्या होगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सैफुल्लाह के वालिद ने अपने भटके हुए बेटे के तय ये बात कही है। इनके दुख में हमें हमदर्दी होनी चाहिए। आरबीआई की जानिब से 10 रुपये के नए नोट जारी किए जाने का इम्कान। पुराने नोट बदस्तूर जारी रहेंगे। नए नोटों पर अर्जित पटेल के दस्तखत होंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही 10 रुपए का नया नोट लाने वाला है। आरबीआई के मुताबिक वो जल्द ही महात्मा गांधी सीरीज 2005 के तहत 10 रुपए के नए नोट जारी करेगा। 10 रुपए के इस नए नोटों को सिक्योरिटी के लिहाज से भी पुराने नोट से बेहतर बनाया जाएगा। आरबीआई के मुताबिक नए नोटों पर नंबर पैनल के इंसेट में अंग्रेजी का बड़ा यल हुरूफ लिखा होगा और नोट के पीछे की तरफ साल 2017 लिखा जाएगा। वहीं इस नोट पर मरकजी बैंक के नए गवर्नर अर्जित पटेल के दस्तखत होंगे। इन नोटों के दोनों नंबर पैनल पर पहले ही 3 पॉइंट हुरूफ साइज बराबर रहेंगे, लेकिन इसके बाद बाएं तरफ से दाएं पॉइंट्स बढ़ते हुए साइज में होंगे। ताहम मरकजी बैंक ने वाज़ेह कर दिया है कि पहले जारी किए गए 10 रुपए के तमाम नोट बदस्तूर चलते रहेंगे। ख्याल रहे कि 8 नवंबर को मरकजी हुकूमत ने मुल्क में 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का फैसला किया था। हुकूमत के मुताबिक इस नोटबंदी के पीछे इनका मकसद मुल्क से काले धन का खात्मा है। नोटबंदी के बाद से ही हुकूमत डिजिटल अदायगी पर भी जोर दे रही है। गुजरात में आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में एक मुस्लिम सरपंच की बेहुरमती की गई। जबरदस्ती हिजाब उतारने पर उसके साथियों का एहतजाज। गुजरात में वज़ीर-ए-आज़म के एक प्रोग्राम के दौरान एक खातून शहर बिन सईद सलावी को हिजाब
हटाने पर मजबूर किया गया। ख्याल रहे कि नुमायां कामयाबी हासिल करने वाली खवातीन के एजाज़ में आलमी यौम खवातीन के मौके पर गांधीनगर में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। शहर बिन सईद सलावी केरला से आए हुए वफद में शामिल थीं। केरला खवातीन कमीशन की रुकन नूर मीना राशिद के मुताबिक खातून सरपंच सईद सलावी को प्रोग्राम के मुकाम पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने हिजाब हटाने पर मजबूर किया। उन्हें पूरे प्रोग्राम के दौरान हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं दी गई। इस प्रोग्राम में तकरीबन 6000 लोग शरीक थे। सईद सलावी गुज़िश्ता 20 सालों से मुकामी सतह की लीडर हैं। केरला के वायनाडू में इनकी पंचायत को पहली शौच मुक्त पंचायत करार दिया गया है। एक खबर के मुताबिक सईद सलावी के साथ मौजूद एक और रुकन ने बताया कि जब केरला से आए वफद ने इस मामले में मदाखलत की तो तकरीबन 1 घंटा बाद उन्हें हिजाब वापस लौटा दिया गया। केरला के वफद में तकरीबन 100 अरकान शामिल हैं। नूर मीना राशिद ने इस वाक़े पर गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि ये इश्तियालंगेज़ वाक़या है और मुकम्मल तौर पर नाकाबिल क़बूल है। यौम ख़वातीन पर अक़लियती बिरादरी की एक खातून के साथ ऐसा बर्ताव मुनासिब नहीं है। इधर केरल ख़वातीन कमीशन ने इस वाक़े को इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करार देते हुए मुतल्लिक़ा सिक्योरिटी एहलकार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया, लेकिन ज़िले के सीनियर पुलिस ऑफिसर ने इस तरह के वाक़े से इनकार कर दिया। गांधीनगर के पुलिस सुपरिटेंडेंट वीरेंद्र यादव के मुताबिक खातून का चेहरा ढका हुआ था और इनकी शनाख्त के लिए हिजाब हटाना ज़रूरी था और ऐसा एक खातून कोऑर्डिनेटर की मौजूदगी में किया गया है। शिवसेना के वर्करों ने चहलकदमी करने वाले जोड़ों पर हमला किया। पुलिस तमाशाई बनी रही। अवाम के एहतजाज पर इन पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की गई। इंडिया के जुनूबी शहर कोचीन में खदामत परस्त हिंदुओं की जानिब से नौजवान जोड़ों को तंग करने के वाक़े के बाद 7 पुलिस एहलकारों को इस मामले में लापरवाही बरतने पर सजा दी गई। वाक़े के ऐनी शाहिदीन का कहना है कि शिवसेना के अरकान शहर में चहलकदमी करने वाले जोड़ों को मार पीट रहे थे और मौके पर मौजूद इन पुलिस एहलकारों ने उन्हें नहीं रोका। इस वाक़े पर शहर में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है और जुमेरात को रियासती असम्बली में सियासतदानों ने इस मामले पर अपना एहतजाज दर्ज करवाया था। वाक़े के बाद एक पुलिस इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि 6 दीगर एहलकारों को रियासत केरला से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आला पिनराई विजयन का कहना है कि पुलिस एहलकारों को अपनी जिम्मेदारियों से गफलत बरतने की वजह से सजा दी गई है। वज़ीर आला का कहना है कि जब ये सुबह हुआ तो पुलिस वालों ने अपना काम नहीं किया, ये एक बहुत बड़ी गलती है। इस गिरोह की रियासत में कोई खातिर ख्वाह मौजूदगी नहीं है। इनका मजीद कहना है कि हमलावरों की निशानदेही कर ली गई है और उन्हें सजा दी जाएगी। छड़ियाँ उठाए शिवसेना के अरकान मेरन ड्राइव के मुकाम पर पैदल चलने के रास्ते पर पहुंचे तो उन्होंने छतरी तले प्यार के खिलाफ बैनर उठाए हुए था। इस मुकाम पर जाने से कबल उन्होंने मीडिया को अपने मंसूबे के बारे में भी मुताल्ला किया था। शाम में मजीद अमरीकी दस्तों को मुतय्यन किया गया। कुर्द दस्तों को इमदाद और दाइश का खात्मा अमरीका का अव्वलीन एजेंडा है। अमरीका ने अपने सैकड़ों मेरिनर्स को खाना जंगी के शिकार मुल्क शाम में तैनात कर दिया है। अमरीकी हुकाम ने मुल्क की फौजों को शिद्दत पसंद तंजीम दाइश के खिलाफ जारी ऑपरेशन का हिस्सा करार दिया। वाशिंगटन पोस्ट की खबरों के मुताबिक ये फौजी दाइश के खिलाफ खुद साख्ता दारुल हुकूमत अल-रखा में जारी ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे और इनकी तैनाती आर्जी तौर पर की गई है। माहिरीन के मुताबिक ये इकदाम इस अमर की तरफ इशारा भी करता है कि व्हाइट हाउस पेंटागन से अपने फैसले करने में ज़्यादा आज़ादी का हामी है। इस इकदाम को शाम में रिवायती अमरीकी अफवाज के लिए एक अहम इकदाम करार दिया जा रहा है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्टों के मुताबिक इस वक्त अमेरिका के 500 स्पेशल ऑपरेशन फौजी इस इलाके में मौजूद हैं और इन बर्री फौजियों का काम अरब कुर्द जंगजुओं को तरबियत फराहम करना है। कुछ जंगजुओं का इत्तेहाद दाइश के खिलाफ लड़ाई में मसरूफ है। अमरीकी हुक्काम के अंदाजों के मुताबिक अल-रखा में तकरीबन 4000 जिहादी मौजूद हैं, जबकि इस शहर में मौजूद आम शहरियों की तादाद तकरीबन 3 लाख के लगभग है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ये अमरीकी आर्टिलरी मेरिनर्स इन कुर्द जंगजुओं की मदद करेंगे जो अल-रखा के करीब हैं। दूसरी जानिब खाना जंगी के शिकार मुल्क शाम में क़याम अमन से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम 5वां दौर 23 मार्च को शुरू होगा। शाम के लिए आलमी इदारे के खुसूसी मंदूब शिफान मस्तूरा ने बताया कि जिनीवा में 2 हफ्ते बाद होने वाली इस बातचीत में दमश्क हुकूमत और शामी अपोजिशन दोनों के आला नुमाइंदे शरीक होंगे।
इसराइली पार्लियामेंट 2 बिलों की मंजूरी करवा रही है, जिससे अजान पर पाबंदी आयद होगी, खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना होगा। इसराइली पार्लियामान ने अज़ान पर पाबंदी के बिल की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही तमाम औकात में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। खिलाफ वर्जी करने वालों को तकरीबन 3.25 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा। मजवज़ा कानूनी मसवदे पार्लियामान में अरब और यहूदी कानून साजों के माबैन शदीद बहस की वजह बने हुए हैं। पहले बिल के मुताबिक रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक लाउड स्पीकर पर अजान नहीं दी जा सकती। इस बिल का ताल्लुक फजर की अजान से है। दूसरी तजवीज़ के तहत तमाम रिहायशी इलाकों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। खिलाफ वर्जी करने वालों को 2,500 यूरो से जायद के बराबर तक का जुर्माना किया जा सकेगा। इस पाबंदी का इतलाक बैतुल मुक़द्दस पर नहीं होगा। इसराइली मसाजिद में लाउड स्पीकर्स के जरिए अजान देने पर पाबंदी की हिमायत मुल्क के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से भी की गई है। वज़ीर आज़म ने इस तजवीज़ को ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बनाने की कोशिश करार दिया है, लेकिन इसराइल की अरब मुस्लिम अक़लियत में यह एहसास तेज़ी से बढ़ता जा रहा है कि उन्हें इंतज़ाजी सलूक का सामना है। इस बिल की हिमायत करने वालों का कहना है कि आजकल फजर की अजान सुबह 5 बजे के करीब होती है और मसाजिद के करीब रिहाइश पसीर यहूदियों की नींद में खलल पड़ जाता है। इस बिल की हिमायत करने वाले एक मजहबी जमात के कौम परस्त यहूदी कानून साज का वजाहत करते हुए ये कहना था कि इस मसवदा कानून के जरिए मसाजिद के लाउड स्पीकर्स को हदफ बनाया जाएगा। इसी वजह से इस बिल को मौज़न बिल भी कहा जा रहा है। इसराइली पार्लियामान में अरब सियासी जमातों के सरबराह अयमन औदा का कहना है कि नमाज के लिए अजान नस्ल परस्तों से भी पहले से मौजूद थी और ये नस्ल परस्तों के बाद भी मौजूद रहेगी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। महकमे जाती व इदारा जाती मालूमात हासिल करना अवाम का हक है। इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत ने 2005 में कानून वज़ा किया। मुंसिफ मजिस्ट्रेट का भीमगल ITI में तलबा से खिताब। हुकूमत अपने वादों को पूरा करे और मुस्तकिल मुलाजिमतें फराहम करे। 1 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का वादा क्या हुआ? आशा वर्कर्स और DYFI का कलेक्ट्रेट पर धरना। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर एक मुस्लिम खातून की वज़ीर आज़म के प्रोग्राम में बेहुरमती। इस खातून को हिजाब उतारने पर मजबूर किया गया। केरला के वफद ने एहतजाज दर्ज कराया। इसराइल में 2 कानून नाफिज किए जा रहे हैं और अजान पर पाबंदी की राहें हमवार की जा रही है। अरब नशाद मुस्लिम तबके का एहतजाज, कानून वज़ा करने की मुखालिफत। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।